नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एलडी जयकवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। साइटेशंस ऑफ द केस है केस नेम, फिर डेट ऑफ जजमेंट जो कि है May 17, 1984, और फिर इक्विवेलेंट साइटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे पर बढ़ते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पर। द एपेरेंट was a senior advocate who was required to appear before special judge to make submissions on the sentence for his client who had been convicted of an offense under section 5 clause 2 of the Prevention of Corruption Act। तो बेसिकली आपको एक एपेलेंट है जो कि एक सीनियर एडवोकेट है। वो एडवोकेसी कर रहा है उसके क्लाइंट का, जो कि मतलब जिसके ऊपर एक ऑफेंस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, एपेलेंट कौन है? सीनियर एडवोकेट है। वो एडवोकेसी कर रहा है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके क्लाइंट को, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अक्यूज्ड है, या जिसके ऊपर केस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार। तो फिर क्या होता है? द अपेलेंट अपीयर्ड इन शर्ट एंड ट्राउजर आउटफिट इंस्टेड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मल अटायर ऑफ लॉयर। तो वो क्या करता है कि फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन कर जाता है कोर्ट में। क्या करता है? कोर्ट में फॉर्मल यूनिफॉर्म, सॉरी फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल मतलब आउटफिट वो पहन कर जाता है, जैसे कि शर्ट एंड ट्राउजर पहन कर जाता है। When the special judge asked him to appear in proper attire, the appellant left the court in anger। तो जब स्पेशल जज जो थे वो कहते कि भाई आप जो भी फॉर्मल मतलब क्लोथ्स होते हैं एडवोकेट के, उसमें आओ, वही अटायर आपका होना चाहिए, प्रॉपर अटायर में रहो। तो क्या होता है? गुस्से में आकर कोर्ट छोड़ देता है। द अक्यूज इन द करप्शन केस वॉज लेटर सेंटेंस टू 4 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट बाय द स्पेशल कोर्ट। और फिर क्या होता है? जिसका मतलब जो एपेलेंट था, जिसकी केस लड़ रहा था, तो उसको 4 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और सब्सिक्वेंटली फिर क्या होता है? एक तो वो कोर्ट छोड़कर चला गया, दूसरी बात उसके क्लाइंट को सज़ा मिल गई। और फिर क्या होता है? सब्सिक्वेंटली द अपेलेंट मेड अ रिटर्न एप्लीकेशन टू द स्पेशल जज। तो वो क्या करता है? एक रिटर्न एप्लीकेशन करता है स्पेशल जज को, यूजिंग स्क्रूलस लैंग्वेज, making imputations that the judge was corrupt and contaminating the seat of justice। Copies of this application were also forwarded to various authorities and dignitaries। तो एप्लीकेशन स्पेशल जज को मतलब लिखा, और उसी की बुराई उस एप्लीकेशन में वो कर रहा है कि, और क्या लिखा उसने? जज वॉज करप्ट है, और वो क्या कर रहा है? कंटेमिनेटिंग द सीट ऑफ जस्टिस। तो भाई कॉन्टेम्प्ट तो होगा ना भाई, 100%। तो यहाँ पर इशू था कि क्या एपेलेंट्स एक्शंस कंसिडर्ड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड वेदर द एपोलॉजी टेंडर बाय एपेलेंट वाज सफिशिएंट टू सेट असाइड हिज कन्विक्शन एंड सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट। तो चलो आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। एपेलेंट्स आर्ग्यूमेंट क्या है? द appellant attempted to justify his actions before High Court by citing the treatment he allegedly received from the special judge। He claimed that he had lost his mental balance and expressed sorrow and tendered a written apology before the special judge as directed by the Supreme Court। तो कहता है कि भाई मतलब उसने मुझे गलत ट्रीट किया था। किसने? स्पेशल जज ने, क्योंकि उसने शर्ट एंड ट्राउज़र मतलब पहना था, मतलब इनफॉर्मल ड्रेस में था। तो वो कहता है कि भाई मुझे इसने गलत ट्रीटमेंट दिया, और वो और बोलता है कि मेरा मेंटल बैलेंस मतलब लॉस्ट हो चुका था, और मैं चिंता में था, वगैरह वगैरह। और मैंने फिर कहा कि उसने फिर कहा कि मैंने अपोलॉजी भी दी है मतलब की थी स्पेशल जज को, मतलब माफ़ी भी मांगी थी मैंने। तो इस तरीके से कुछ क्या बोल सकते हैं? अब सब कुछ सर पर आ चुका है तो करना तो चाहिए ना कुछ तो इस तरीके से एपेलेंट्स में आर्गूमेंट्स थे। तो रिस्पोंडेंट कहता है कि द हाई कोर्ट फाउंड द एपेलेंट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ हिज स्क्रूलस एप्लीकेशन and forwarded copies to various authorities leading to his conviction and sentence। The High Court contended that an apology should not be absolve him from punishment। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि उसने क्या किया? एप्लीकेशन लिखा, उसको भी लिखा, और लोगों को भी लिखा, जहाँ पर जैसे कि क्या लिखा था? फॉरवर्डेड टू वेरियस अथॉरिटीज एंड डिग्निटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट उसका मतलब है ना, मेंटली वो आपको देखने को मिलता है कि उसने कॉन्टेम्प्ट 100% किया है। यहाँ पर अगर गुस्से में आकर करता तो उस वक्त करना चाहिए था जिस वक्त
उसको मतलब कोर्ट से निकाल दिया मतलब कि वो एंगर में जाकर मतलब जब उसने कोर्ट ड्रेस नहीं पहना था, जब उसको पूछा था कोर्ट ने कि आपने क्यों ड्रेस नहीं पहना, तो वो एंगर में चला गया था ना बाहर, तो उसी वक्त उसने करना चाहिए था। लेकिन उसके क्लाइंट को सज़ा मिली और सब्सिक्वेंटली उसने फिर एप्लीकेशन लिखा है। तो यहाँ पर बहुत सारा वक्त चला गया है और इतने वक्त तक कोई एंगर रहता नहीं है ना। गुस्सा कितने देर का होता है, 2-4 मिनट का होता है, 2-4-5 मिनट का हो सकता है। तो इसलिए उनकी जो एपोलॉजी थी, और एपोलॉजी उसने कब मांगी थी, बहुत दिनों बाद या बहुत टाइम बाद उन्होंने एपोलॉजी की थी। और क्यों की थी, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलने वाली थी इसलिए की थी। वो जो एपोलॉजी थी वो सिंसियर नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी। तो इस तरीके से रिस्पोंडेंट्स ने भी आर्गूमेंट्स किए थे और उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, इस तरीके से आर्गूमेंट्स किए थे। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या आया, द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द एप्लेंट्स आर्गूमेंट एंड that a mere apology should suffice to set aside his conviction and sentence, and the court held that accepting apologies as a rule and not an exception in court cases would be tantamount to issuing a license to scandalize in court and commit contempt with impunity. तो कोर्ट क्या कहता है, अगर एपोलॉजीज एक्सेप्ट करते रहे एज अ रूल एंड नॉट एन एक्सेप्शन इन कॉन्टेम्प्ट केसेस, इन शॉर्ट आपको पता हो क्या कि उसकी एपोलॉजी मतलब एक्सेप्ट नहीं की, रिजेक्ट कर दी और उसको सज़ा दी। इन शॉर्ट डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इट वॉज एम्फेसिस दैट appellant's action could not be tolerated and the high court's imposition of a substantive sentence was justified। और हाई कोर्ट ने जो भी उसको पनिशमेंट दी थी उसी को उन्होंने क्या किया, बरकरार रखा। एंड द अपील वॉज डिसमिस, और जो अपील था उसको भी उसने सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से डिसीजन कोर्ट ने दिया। आई होप आपको वीडियो मतलब ये पॉइंट समझ में आया हो, केस समझ में आई हो। नहीं भी आई हो तो एक बार रीड कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर लो @दबंग लॉयर पर। और कमेंट, शेयर, लाइक सभी बटन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक बार देख लो क्या करना है उसका। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।